Hello students, now let's move forward, and the next question is we need to find area of the region in the first quadrant inside the circle x square plus y square is equal to 8, outside the parabola y square is equals to 2x. ठीक है, is equal to what in the first quadrant. ठीक है, हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड आउट करना है. सो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 8. ये एक सर्कल है जिसका सेंटर ओरिजिन पे होगा. ठीक है, समथिंग लाइक दिस. लेट मी ड्रॉ दिस. ठीक है, ऐसे करके समथिंग लाइक दिस. यहाँ पे सेंटर होगा. ये सर्कल हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8. सो सोल्यूशन एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज 2 रूट 2 स्क्वेयर. ठीक है, सो रेडियस इज 2 रूट 2. अच्छा, वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 2x. वाई स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 2x. ये एक राइट हैंडेड पैराबोला जो ऐसे करके ओरिजिन में से पास करके जाएगा लाइक दिस. ठीक है, आउटसाइड द पैराबोला मतलब ये वाला सारा, एंड इनसाइड द सर्कल. बट यू हैव टू फाइंड एरिया ओनली इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट. तो हम इतना सारा शेड नहीं करेंगे, हम सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में शेड करेंगे. तो हमें सिर्फ ये वाला एरिया फाइंड आउट करना है. ठीक है, अच्छा अब इस एरिया को ध्यान से देखो. ऊपर सर्कुलर कर्व है ये वाली, और नीचे पैराबोलिक कर्व है. ठीक है, ऊपर ये सर्कुलर कर्व और नीचे पैराबोलिक कर्व. इंटरसेक्शन कहाँ पे हुआ? एक तो ओरिजिन पे और एक इस पॉइंट पे इंटरसेक्शन हुआ. ये नहीं पता हमें क्या है. सो ये जो पॉइंट होगा ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा सर्कल और पैराबोला का. तो वाई स्क्वायर की जगह अगर हम यहाँ पे 2x रख दें, इसमें वाई स्क्वायर की जगह 2x पुट करूँ, और ये -8 इज इक्वल्स टू 0. ठीक है, यहाँ से क्या आएगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन? चेक करें जरा. x 4 2 8 और 4 में से 2. ठीक है, बिल्कुल. x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0. तो x की वैल्यू 2 आएगी. ठीक है, तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है 2 है. अगर आप पूछोगे कि x की वैल्यू -4 क्यों नहीं आई, बिकॉज वाई स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 2x लिखा हुआ है. x अगर नेगेटिव हुआ तो वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू सम नेगेटिव नंबर आ जाएगा, विच इज़ नॉट पॉसिबल. ठीक है ना, तो x की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव ही पॉसिबल है. और वैसे भी राइट हैंडेड पैराबोला में x को आप नेगेटिव कर ही नहीं सकते, बिकॉज नेगेटिव साइड पे तो पैराबोला है ही नहीं है ना. पैराबोला इज ओनली ऑन द राइट साइड ऑफ वाई एक्सिस, जहाँ पे x हमेशा पॉजिटिव है. ठीक है, तो ये वाला पॉइंट है 2. तो हमें क्या करना है अब? एरिया फाइंड आउट करने के लिए रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल्स टू y फ्रॉम सर्कल माइनस y फ्रॉम पैराबोला फ्रॉम 0 to 2. तो ये बनेगा आपका 2 रूट 2 स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर अंडर रूट माइनस रूट 2 रूट एक्स 0 to 2. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है. इसमें तो आपका सीधा सीधा पावर रूल लगेगा और इसमें आपका फॉर्मूला लग जाएगा. ठीक है, इसमें हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं. x/2 अंडर रूट ऑफ 8 माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 8/2 साइन इनवर्स x/2 रूट 2. और इस पे लिमिट है, लिमिट इज़ फ्रॉम 0 to 2. माइनस रूट 2 बाहर आएगा, ये बनेगा आपका 3/2/3/2 0 to 2 लाइक दिस. ठीक है, इसमें अब आप पूरा सॉल्व कर लेना. ये आप 2 यहाँ पे पुट करेंगे, 2/2 1 आएगा. 2 का स्क्वायर 4, 8 में से 4 निकल गया, 4 का रूट करके 2 आ जाएगा. आगे चलते हैं. यहाँ पे 4 साइन इनवर्स x की जगह 2 करोगे 1/√2. अब माइनस लोअर लिमिट पुट करो, 0 करने से 0 इंटू समथिंग 0. यहाँ पे 0 आएगा, साइन इनवर्स 0 भी 0, तो 0 करने से कोई फ़ायदा नहीं है. आगे चलो, इसमें ये बनेगा आपका 2 रूट 2/3 और 2 की पावर 3/2. ठीक है, तो कितना बनेगा ये?
2^3/2 कितना हुआ, 2√2 हो गया, ये भी सही है बिल्कुल। ये बन गया आपका 8/3, तो 2 - 8/3 4 टाइम्स π/4, सो पाई, और ये बनेगा -2/3, सो इसमें ऑप्शन है पाई -2/3, ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, एरिया एनक्लोज्ड बाय द कर्व xy plus 4y is equal to 16 and x plus y is equal to 6 is equal to what? तो x plus y is equal to 6, this is a kind of straight line, ठीक है। और ये क्या है, मेन प्रॉब्लम यहाँ पे आएगी, है ना। x plus y is equal to 6, ये तो एक स्ट्रेट लाइन है जो 0,6 और 6,0 में से पास करेगी। तो हम फर्स्ट इक्वेशन में देखें, इसमें अगर हम y कॉमन करें, यू विल गेट x plus 4 is equal to 16, so y is equal to 16 by x plus 4, so this is a kind of reciprocal function, ठीक है। जो हम कहते हैं ना y is equal to 1 by x, रेसिप्रोकल फंक्शन है, तो 1 की जगह 16 आ गया, x की जगह x plus 4 आएगा, ठीक है। अच्छा, अब होगा क्या, अगर मैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ की तरफ चलूँ फिर दोबारा से, y is equal to 1 by x का ग्राफ कैसा होता है, लाइक दिस, इस तरह से, है ना, जिसको हम कहते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। y इज इक्वल टू 1 बाई एक्स का ग्राफ, x कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता, ठीक है। x ज़ीरो नहीं हो सकता मतलब ग्राफ जो है y एक्सिस को कभी टच नहीं करेगा, ठीक है। अच्छा, अब इसमें x जो है कभी भी -4 नहीं हो सकता हमारे इसमें, x कैन नॉट बी इक्वल्स टू -4, तो जो ये ग्राफ है आपका 4 यूनिट पीछे आ जाएगा, ठीक है। इसका ग्राफ कैसा बनेगा, इसका ग्राफ ऐसे होगा, यहाँ पे y एक्सिस x है। अब देखो इसमें x ज़ीरो हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, x को ज़ीरो करेंगे तो y 4 आ जाएगा, ठीक है, लेकिन x -4 नहीं हो सकता। तो जो -4 वाली लाइन है वो एसिम्प्टोट बनेगी, ठीक है। x इक्वल टू -4 वाली जो लाइन है, ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट, ये होगा -4, तो ग्राफ ऐसे बनेगा, ग्राफ विल बी समथिंग लाइक दिस, इस तरह से, ठीक है जी। ऑफ कोर्स इसके साथ ऊपर चला जाएगा ना, वो मैंने ऊपर तक शो नहीं किया है, मतलब वही कर्व है, एक ऐसे बनेगी एक ऐसे बनेगी, बस जो कर्व्स पहले y एक्सिस के अबाउट बनी थी वो 4 यूनिट पीछे आ जाएंगी, यहाँ पे -4 होगा, इसके अबाउट कर्व्स बनेगी, ठीक है। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ, ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन का ग्राफ। दूसरा, x plus y इज इक्वल टू 6, ये तो बहुत आसान है, इसमें एक तो 0,6 आएगा, एक 6,0 आएगा। अच्छा, आप देखो अगर मैं इसमें x को 0 करूँ तो y 4 आएगा, मतलब ये जो पॉइंट होगा ये होगा 0,4, तो 0,6 यहाँ पे कहीं पे आ जाएगा, और 6,0 यहाँ पे होगा, तो अपनी जो लाइन है वो ऐसे करके जाएगी, और ये वाली जो लाइन जब आगे जाएगी, है ना, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ इस लाइन का, ताकि पता चले कि ये लाइन ऐसे करके आएगी, और जब आगे जाएगी तो इस कर्व को भी आगे जाके कट करेगी कहीं ना कहीं पे, इस पॉइंट पे। तो बात समझ रहे हो क्या रहा है। अगर मैं इसको थोड़ा साफ करके बनाऊं तो मैं सिर्फ डॉटेड लाइन के अबाउट अगर देखूं, और यहाँ पे लाइक दिस, ठीक है, ए कर्व ऐसे बनी है और ए कर्व ऐसे बनी है, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ। और दूसरा था x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, जो ऐसे करके एक स्ट्रेट लाइन है जो इस कर्व को दो जगह पे कट करेगा, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, अब ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, हमें क्या चाहिए, एरिया एनक्लोज्ड बाय द कर्व्स। अब हमें ये वाला एरिया फाइंड आउट करना है, सही है। ऊपर लाइन है, नीचे वो पैराबोलिक कर्व है, हाइपरबोलिक कर्व है ना, पैराबोला मैं बोल रहा हूँ बार बार, पैराबोला को भूल जाओ, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, ठीक है। ये जो ऐसे करके दो कर्व्स बनी है, रेसिप्रोकल फंक्शन जिसको हम बोलते हैं, ठीक है जी। उसकी दूसरी कर्व के साथ तो लाइन की इंटरसेक्शन कभी होगी नहीं, है ना, लाइन बहुत आगे है, ये कर्व इधर आ जाएगी, ये इधर आ जाएगी, लाइन ऐसे ऊपर जाएगी, तो लाइन का इसके साथ तो कभी मैच होगा ही नहीं, तो इसलिए इसको हटा दो। आप सिर्फ इस पर ही अगर फोकस करो तो आपको क्या करना है, इस पॉइंट से
इस पॉइंट तक, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक इंटीग्रेट करना है, लाइन को ऊपर रखेंगे और ये जो रेसिप्रोकल फंक्शन वाली कर्व है उसको नीचे रख के माइनस करेंगे। अब इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे? इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करने के लिए दोनों में से y की वैल्यू निकाल के दोनों को इक्वेट करें। तो यहाँ से y कितना आएगा 6 माइनस एक्स, और ये वाली वैल्यू यहाँ पे 16 बाई एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, दिस विल बिकम 6x प्लस 24 माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 4x एक्स स्क्वेयर, ये 2x इधर आके माइनस और 24 ये बना -8। सो x की दो वैल्यूज़ आ जाएंगी यहाँ से, x की वैल्यू एक तो आ जाएगी 4, ठीक है, और एक -2, मतलब ये वाला पॉइंट 4 है, ये वाला पॉइंट -2 है। तो हमें अपना एरिया मिल जाएगा, एरिया इज इक्वल टू ये सेकेंड इक्वेशन लेट इज ए, ये फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। सो सेकेंड इक्वेशन में से y निकलेगा माइनस फर्स्ट इक्वेशन का y विद dx फ्रॉम -2 to 4। सो y2 ये आ गया 6 माइनस एक्स माइनस 16 बाई एक्स प्लस 4 -2 to 4। सिंपल इंटीग्रेशन है, पावर रूल लगेगा, लॉग लगेगा इसमें, ठीक है। तो इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो आपका ए ऑप्शन मैच करेगा इसके साथ, 30 माइनस 32 ln 2। सो ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे जो है वो पूरा आप कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट, एरिया इन स्क्वायर यूनिट्स ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व पैराबोला, ठीक है। पैराबोला इज ऑल्सो काइंड ऑफ कर्व, y square is equal to 4 times x minus 2 and the line y is equal to 2x minus 8। अच्छा, अब ये स्टैंडर्ड पैराबोला नहीं है, राइट हैंडेड पैराबोला है, बट ये ओरिजिन में से पास करने वाला पैराबोला नहीं है, बिकॉज इसमें अगर आप x और y दोनों को 0 पुट करेंगे तो LHS RHS के इक्वल नहीं आएगा, ठीक है। तो इसमें हो क्या रहा है, अच्छा फिर दोबारा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ पे आ जाते हैं। अगर लिखा हो y स्क्वायर इज इक्वल टू सम 4 इंटू या कोई भी कांस्टेंट हो सम kx, तो ओरिजिन में से पास करता है। लेकिन अगर x की जगह x माइनस a आ जाए तो पैराबोला a यूनिट्स आगे चला जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो पैराबोला बनेगा ये 2 यूनिट आगे जाके टर्न लेगा, यहाँ पे इसका वर्टेक्स कहाँ पे आएगा 2 पे, 2 यूनिट आगे जाके, ठीक है। और ये एक लाइन है y इज इक्वल टू 2x माइनस 8। अब लाइन ऐसे भी हो सकती है, लाइन ऐसे भी हो सकती है और लाइन ऐसे भी हो सकती है, ठीक है। असेंडिंग लाइन है बिकॉज y इज इक्वल टू 2x, स्लोप पॉजिटिव है, लाइन ऊपर जाएगी, पर वो तीनों में से कौन सी होगी? तो हम क्या करते हैं, लाइन और पैराबोला का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करते हैं, वहाँ से पता चल जाएगा। अच्छा अब देखो, लाइन ऐसे है या टच करती है, ठीक है, ये टच करती है या कट करती है, दोनों में कोई भी तीनों में कोई भी केस होगा। तो हमें इतना पता है, अगर तो पहला केस हुआ फिर तो एरिया बाउंड होगा ही नहीं, दूसरा केस हुआ तो भी एरिया बाउंड नहीं होगा, फिर तो वो जस्ट टच करके लाइन उसको चली जाएगी। दोनों रीजन्स के बीच में, मतलब दोनों शेप्स के बीच में एरिया तो तभी बाउंड होगा अगर लाइन पैराबोला को दो जगह पे ऐसे कट करके जाएगी जो हमने यहाँ पे दिखाया, तभी तो ये एरिया बाउंड होगा, ठीक है। और क्योंकि आपको चारों ऑप्शंस में एक नंबर लिखा हुआ नज़र आ रहा है, इसका मतलब एरिया बाउंड हो चुका है, तो लाइन ने वाकई में पैराबोला को दो जगह पे कट किया, तो यही वाली लाइन बनेगी, बस हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखना होगा। अब आप ये देखो, इस एरिया को कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है, इस एरिया को कैलकुलेट करने के लिए हम एक्स एक्सिस की हेल्प नहीं लेंगे, हम इसमें वाई एक्सिस की हेल्प लेंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा, बिकॉज लाइन आगे है, पैराबोला पीछे है। तो हमें ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का वाई कोऑर्डिनेट चाहिए और एक ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का वाई कोऑर्डिनेट चाहिए। तो हम क्या कहेंगे इसमें, एरिया इज इक्वल टू व्हाट, वाई फ्रॉम लाइन माइनस वाई फ्रॉम, सॉरी लाइन वाई नहीं, इस बार एक्स आएगा, एक्स फ्रॉम लाइन एक्स फ्रॉम पैराबोला विद डी वाई, और यहाँ पे लिमिट्स आएंगी जो वाई कोऑर्डिनेट होगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का, ठीक है, सिंपल सी बात है। बस हमें अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का वाई कोऑर्डिनेट चाहिए, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करके इसमें पुट करेंगे। सो आपकी फर्स्ट इक्वेशन है वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4 टाइम्स एक्स माइनस 8, आप इसको लिख सकते हो 2 इंटू 2x माइनस 8, ठीक है। और 2x की वैल्यू यहाँ से निकल आएगी, यहाँ से 2x की वैल्यू क्या आएगी, 2x इज इक्वल टू वाई प्लस 8, सो वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 2 इंटू वाई प्लस 8 माइनस 8, वाई स्क्वेयर माइनस 2y, ये 16 में से 8 निकल गया, यहाँ पे माइनस 8, सो y की वैल्यू 4 और -2, मतलब ये वाला -2 ये वाला 4,
सो हमें इस लिमिट्स का इंतज़ार था जो हमें मिल गई। वाई एक्स फ्रॉम लाइन, यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आएगी, वाई प्लस 8/2 माइनस पैराबोला से एक्स की वैल्यू क्या आएगी, y²/4 प्लस 2 एंड विद dy फ्रॉम -2 to 4। ठीक है, सिंपल। अब इसके बाद पावर रूल लगेगा, लिमिट्स पुट करेंगे, पूरा सॉल्व करने के बाद आंसर इसका आएगा 9। सो बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, एरिया ऑफ द रीजन, xy less than equals to 8, 1 less than equal to y and y less than equal to x square। 1 less than equal to y, ये एक स्ट्रेट लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। ठीक है, अगर हम इनकी बात करें, इक्वालिटी लगाएं इनमें, तो y इज इक्वल टू 1 इज़ अ हॉरिजॉन्टल लाइन, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, एक पैराबोलिक कर्व, अपवर्ड पैराबोला। xy इंटू 8, x इंटू वाई इज इक्वल टू 8। अच्छा, अब आप देखो इसमें अगर आप लिखोगे xy इज इक्वल टू 8, y इज इक्वल टू 8/x, नाउ अगेन दिस इज अ रेसिप्रोकल फंक्शन। ठीक है, तीनों का ग्राफ बड़ी आसानी से ड्रॉ किया जा सकता है। दिस इज x एक्सिस, y एक्सिस, ये हो गया अपना पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला जो रीजन पे टर्न लेगा, एंड y इज इक्वल टू 1, ये वाली लाइन यहाँ पे 1 में से पास करने वाली एक स्ट्रेट लाइन, ये y इज इक्वल टू 1। ठीक है, y इज इक्वल टू 1 रह गया, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर ये बन गया। और इसका ग्राफ कैसा होगा, तो इसका ग्राफ ऐसे करके, एक कर्व यहाँ पे, एक कर्व यहाँ पे। अच्छा, अब नीचे वाली कर्व ने तो कुछ बाउंड किया नहीं, तो ये ना भी ड्रॉ करें तो चलेगा। ठीक है, अब हमें इनइक्वालिटीज़ को सेटिस्फाई करवाना होगा। इनइक्वालिटीज़ कैसे करेंगे, यहाँ पे था y लेस देन 1 लेस देन इक्वल टू y, मतलब y 1 से हमेशा ही क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, ओके। अब ये प्रॉब्लम है कि y इज इक्वल टू 1 वाली लाइन, ये जो दो कर्व्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से ऊपर जाके निकलेगी या इसमें से निकलेगी या नीचे में से। y इज इक्वल टू 1 यहाँ से भी निकल सकता है, यहाँ से भी निकल सकता है, नीचे से भी निकल सकता है ना। हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ढूंढना होगा। अभी हम ऐसे लेबलिंग नहीं कर सकते इस पे, है ना, 1 कहाँ पे है और सब कहाँ पे है। तो मुझे पहले इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ढूंढ लेने दो। किसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें फाइंड आउट करना है, एक ये वाली कर्व का, थर्ड वाली का, और एक इसका। ठीक है, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का मुझे y कोऑर्डिनेट चाहिए, समझ रहे हो बात। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का y कोऑर्डिनेट चाहिए ताकि मैं ये पता कर सकूं कि y इज इक्वल टू 1 वाली लाइन ऊपर से होके निकलेगी या नीचे से होके निकलेगी। सो x y की वैल्यू कंपेयर करते हैं, x आ जाएगा, उसको दोबारा पुट करेंगे तो y आ जाएगा। ठीक है जी, तो y की वैल्यू दोनों में से अगर कंपेयर करेंगे, 8/x इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, x³ इज इक्वल्स टू 8, x इज इक्वल्स टू 2। मतलब कि अगर मैं इसको थोड़ा यहाँ से ऐसे बनाऊँ, ठीक है, ये जो डॉट है यहाँ पे मैंने लगाया, इसको अभी के लिए रहने दो, मान लो ऐसे है। तो यहाँ जहाँ पे वो कट हुआ वहाँ पे x की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू 2 आप इसमें पुट करो तो इसका क्या बनेगा, 4 आ जाएगा। इसका मतलब ये वाला पॉइंट 4 है, तो ऑफ कोर्स y इज इक्वल टू 1 नीचे होगा कहीं पे। तो y इज इक्वल टू 1 वाली लाइन जो है, ठीक है, मैं इसको थोड़ा और, क्योंकि ये बिल्कुल एक्स एक्सिस, ये जो कर्व बनती है, यू नो वेरी वेल, ये कर्व कुछ ऐसे करके बनती है, इस तरह से बिल्कुल एक्स एक्सिस के साथ आ जाती है, यहाँ पे वाई एक्सिस के साथ, और जहाँ से ये निकल के जाएगी दैट पॉइंट इज 2,4। ठीक है, इस तरह से। अच्छा, y इज इक्वल टू 1 वाली लाइन ऐसे जाएगी, अब ऐसे जाएगी, ये लाइन है y इज इक्वल टू 1। ठीक है, पहले तो हमने ऐसे ही लगा दिया था कि एक ये पैराबोला, ये कर्व, ये y इज इक्वल टू 1। तो ये दोनों पॉइंट्स जहाँ पे, दोनों कर्व्स जहाँ पे कटी थी, है ना, हमें थोड़ी ना पता था कि वो उसका y कोऑर्डिनेट क्या है। अब पता चल गया इसका y कोऑर्डिनेट 4 है, तो ऑफ कोर्स y इज इक्वल टू 1 वाली लाइन इसकी नीचे से निकल के जाएगी। ठीक है,
अब इनइक्वालिटीज़ देखते हैं। y की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी होनी चाहिए, तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसका शेड ऊपर की तरफ होगा, ऊपर की तरफ, ठीक है, क्योंकि y की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए। इसमें क्या था, एक्स वाई लेस देन इक्वल टू 8, मतलब ये वाली जो कर्व, ठीक है। इसमें अगर ओरिजिन पुट करें 0 0 0 इंटू 0 लेस देन इक्वल टू 8, बिल्कुल ठीक है, तो इसका जो शेड है वो टुवर्ड्स द ओरिजिन होगा, ओरिजिन की तरफ, मतलब ये वाला पोर्शन कॉमन में आ रहा है। और क्या लिखा हुआ है, y लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, तो x के ऊपर आप कोई भी पॉइंट उठाओ, मान लो ये वाला 2,0, तो 2,0 इसमें पुट करो, 0 लेस देन इक्वल टू 4, ये भी सही है, तो शेड 2,0 की तरफ होगा। तो मतलब कि ये जो बीच में थोड़ा सा कॉमन पोर्शन है तीनों के बीच में, ये हमारा आंसर है, ठीक है, ये हमारा एरिया है जो हमें फाइंड आउट करना है। अब हम अगर ध्यान से देखें y इज इक्वल टू 1 का, अब क्या हो रहा है यहाँ पे, मैं अगर इस पोर्शन को थोड़ा जूम करूँ तो ये ऐसे नज़र आया, ये आपकी पैराबोलिक कर्व, ठीक है, ओरिजिन से ये पैराबोलिक कर्व, और ऊपर से आई है ये वाली कर्व, ठीक है, और यहाँ पे है y इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इन दोनों पॉइंट्स पे इस कर्व का नाम है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, इस कर्व का नाम है y इज इक्वल्स टू 8/x, और ये तो y इज इक्वल टू 1 है ना। अच्छा, y की वैल्यू 1 अगर इसमें पुट करेंगे तो x भी 1 आएगा, तो ये जो पॉइंट है x एक्सिस पे, अगर मैं यहाँ पे x एक्सिस ड्रॉ करूँ समथिंग लाइक दिस, ये पॉइंट होगा 1, क्योंकि इसमें अगर y को 1 पुट करेंगे तो स्क्वायर करके रूट करके प्लस माइनस 1 आएगा, -1 इधर आएगा ना, इस कर्व को यहाँ पे -1 पे कट करेगा, लेकिन हमें -1 वाला पोर्शन नहीं चाहिए, हम तो सिर्फ इधर की बात कर रहे हैं, ओरिजिन से इधर की, और ये वाला पॉइंट 2 है, हमने पहले ही ढूंढ लिया था, और ये पॉइंट क्या है, y की वैल्यू 1 इसमें पुट करो तो देखो x की वैल्यू 8 आएगी, तो ये पॉइंट है 8, ठीक है, सब क्लियर हो गया। अब हमें क्या चाहिए, हमें ये वाला एरिया और इसके साथ एक ये वाला, इन दोनों को ऐड करके टोटल एरिया फाइंड आउट करना है। ध्यान से देखो, जो पहला एरिया है, ठीक है, A1, और ये है A2। A1 पैराबोला के अंडर है और नीचे लाइन है, तो पैराबोला में से लाइन को माइनस करेंगे 1 to 2, और A2 के लिए ये 8/x में से लाइन को माइनस करेंगे फ्रॉम 2 to 8, ठीक है। तो हमने लाइन को पहले 1 to 2 माइनस करना है, फिर 2 to 8, तो हम सीधा ये कहते हैं लाइन के अंडर जो एरिया है 1 से लेके 8 तक, हम उसको सीधा ही माइनस कर देंगे। और देखो ये एरिया एक रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर का एरिया है ना, जिसकी लेंथ कितनी है 7 यूनिट्स, और ये ब्रेड्थ कितनी है 1 यूनिट। तो ये वाला जो एरिया, जो हमें, अगर मैं सिर्फ पैराबोला को इंटीग्रेट करूँगा तो ये पूरा एरिया आ जाएगा, लेकिन मुझे ये नीचे वाला माइनस करना है। अच्छा, अगर इसको इंटीग्रेट करेंगे 2 to 8 तो ये पूरा आ जाएगा, लेकिन मुझे ये नीचे वाला माइनस करना है। तो हम करते हैं कि इन दोनों को इंटीग्रेट करके ये नीचे रेक्टेंगल को माइनस कर देंगे। रेक्टेंगल का एरिया क्या आएगा, 7 × 1 7, तो 7 सीधा माइनस हो जाएगा, तो अपना एरिया क्या आएगा 1 to 2y फ्रॉम पैराबोला, और वो है एक्स स्क्वेयर, है ना, एक्स स्क्वेयर प्लस फिर 2 to 8, और ये वाला y 8/x dx, इसमें भी dx है ना, माइनस क्या करेंगे रेक्टेंगल का एरिया, दैट इज 7, ये आपका बन गया x³ 3 1 to 2, 8 बाहर आ गया, ln mod x 2 to 8 -7, ये बनेगा आपका 8 - 1 7/3 प्लस 8 टाइम्स ln 8 - ln 2 डिवाइड करके 4 आ जाएगा -7, ठीक है। ln के अंदर दो टर्म्स नेगेटिव करेंगे तो डिवाइड हो जाएंगे आपस में, 4 को लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, पावर आगे आ जाएगी, ये बनेगा 16 ln 2, 7/3 में से 7 निकलेगा तो -14/3, 16 ln 2 -14/3, B will be the correct option. Next, area of the region bounded by the curves, और x into 1 + y² is equal to 1, y² is equal to 2x.
वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x तो आपका बन गया, क्या कहते हैं, राइट हैंडेड पैराबोला। और दूसरी कर्व कौन सी है, अब इसको पहचानना पड़ेगा। अच्छा, अब इसमें x इज इक्वल टू 1, x इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ऐसे लिखा हुआ है। अब ये कोई स्टैंडर्ड कर्व तो है नहीं है, इसमें अब हमें थोड़ा सा एनालिसिस करना पड़ेगा, थोड़ी ऑब्जर्वेशन करनी पड़ेगी कि इसका ग्राफ कैसा बनेगा। ठीक है, इसका ग्राफ अब कैसा बनेगा, हमें थोड़ा इसमें काम करना पड़ेगा। इसका तो पता चल गया चलो हमें कि ये एक राइट हैंडेड पैराबोला है। इसको लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 1/1 प्लस वाई स्क्वायर, ऐसे लिख लें। ठीक है। अच्छा, अब देखो ये y को आप अगर पॉजिटिव करोगे या नेगेटिव करोगे तो x उतना ही कम होता जाएगा, बिकॉज y जो है स्क्वायर करके पॉजिटिव होता जाएगा। 1/1 प्लस समथिंग करेंगे तो 1 जैसे ऊपर वाला नंबर तो फिक्स है 1, नीचे वाला नंबर लगातार बढ़ता चला जाएगा, आउटपुट छोटी होती चली जाएगी। ठीक है, बात समझ रहे हो ना क्या कह रहे हैं। और अगर y एग्जैक्टली 0 हो जाए तो x 1 आ जाएगा, वो मैक्सिमम होगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें y को अगर 0 करें तो x 1 आएगा। अच्छा, y को आप पॉजिटिव करो या नेगेटिव करो, दोनों से सेम इफेक्ट शो होगा, क्योंकि आप जितना y को, मान लो आप पॉजिटिव में 2 करते हो या नेगेटिव में 2 करते हो, स्क्वायर करके तो पॉजिटिव हो जाएगा। आउटपुट कभी भी नेगेटिव नहीं आएगी, मतलब y को कुछ भी पुट करने पे x कभी नेगेटिव नहीं आएगा, मतलब ग्राफ जो है x एक्सिस के इधर कभी नहीं आएगा, ओरिजिन से लेफ्ट कभी नहीं आएगा, क्योंकि ओरिजिन से लेफ्ट आने पे x नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है। दूसरी चीज़, अगर y बहुत बड़ा हो जाए, अगर y 0 को चला जाए तो x इन्फिनिटी को चला जाएगा, सॉरी y 0 को जाएगा तो x 1 आएगा, अगर y इन्फिनिटी को जाए तो x 0 को जाएगा। ठीक है ना, अगर y इन्फिनिटी को चला जाए 1/इन्फिनिटी, वो 0 की तरफ जाना शुरू कर देगा। इसका मतलब, लेकिन y कभी इन्फिनिटी को जाएगा थोड़ी, वो तो हमारा एक, क्या कहते हैं, नोशन है ना। इन्फिनिटी तो किसी बहुत बड़े नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए इन्फिनिटी होता है, मतलब जैसे जैसे y इन्फिनिटी को जाएगा, जैसे जैसे y की वैल्यू बिल्कुल क्लोज होती जाएगी, x की वैल्यू कम होगी, और जैसे जैसे y जो है x की तरफ मतलब कम होता जाएगा, है ना। y को जितना बढ़ाते जाओगे x कम होता जाएगा। तो अगर ग्राफ y की तरफ ऊपर जा रहा है और इधर आ रहा है, लेफ्ट की तरफ आ रहा है ना, इसका मतलब x की वैल्यू कम हो रही है। अच्छा, ग्राफ नीचे आ रहा है, मतलब कि y कम हो रहा है और x इंक्रीज़ हो रहा है, और कभी भी 1 से आगे ग्राफ नहीं जाएगा, ग्राफ कभी ऐसे जा ही नहीं सकता, क्योंकि x कभी 1 हो ही नहीं सकता। y को 0 करने पे x मैक्सिमम आएगा, उसके अलावा आप y को कुछ भी करो x की वैल्यू 1 से कम ही आएगी। अच्छा, जैसा ग्राफ यहाँ पे बना वैसा ही कुछ ग्राफ यहाँ पे बन जाएगा, इस तरह से, क्योंकि ये सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, y के ऊपर स्क्वायर है, ग्राफ x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, y को प्लस माइनस जितना भी करोगे, जैसा इफेक्ट ऊपर शो होगा वैसा ही इफेक्ट नीचे शो होगा, और y को 0 करने पे x 1 आएगा। ठीक है, ये इसका ग्राफ बन गया। ये कोई स्टैंडर्ड कर्व नहीं है, दिस इज़ नॉट अ स्टैंडर्ड कर्व, ये ऑब्जर्वेशन है हमारी। ठीक है, और वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x, ये तो एक राइट हैंडेड पैराबोला है जो ऐसे होगा लाइक दिस। अब दोनों के बीच में ये एरिया बाउंड हो गया। ठीक है, दोनों के बीच में ये एक एरिया हमने बाउंड कर दिया, इस एरिया को फाइंड आउट करना है। अच्छा देखो, जितना एरिया ऊपर है उतना ही एरिया नीचे है, तो क्यों ना हम सिर्फ ये वाला पोर्शन कैलकुलेट करें और क्या करें, डबल कर देंगे इसको। ठीक है, इसको y एक्सिस के विद रिस्पेक्ट इंटीग्रेट करना बहुत आसान है। आगे कर्व जो है उसका नाम है x इज इक्वल टू 1/1 प्लस वाई स्क्वायर, और ये जो कर्व है इसका नाम है x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर बाई 2। तो ये वाली कर्व में से इसको माइनस करेंगे और 0 से लेके ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा इसका, है ना, ये फाइंड आउट कर लेंगे। अच्छा, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करने की दोनों का x इक्वेट कर दो, तो दोनों के x में से जो वैल्यू निकल के आई उसको इक्वल कर दिया वाई स्क्वायर बाई 2। ठीक है, ये चीज़ अब देखें ज़रा, यहाँ से y डायरेक्ट मिल जाएगा या देख लेते हैं।
2 ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे आएगा वाई स्क्वेयर प्लस वाई रेज टू पावर 4. सो वाई रेज टू पावर 4 प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 2 इज इक्वल टू 0. इसको लिख सकते हैं वाई स्क्वेयर प्लस 2 इंटू वाई स्क्वेयर माइनस 1. एक बार चेक करना ज़रा, ठीक है? ये ब्रैकेट वगैरह ओपन करके, हाँ ठीक है, सेम चीज़ बन जाएगी ऊपर वाली. तो वाई स्क्वेयर प्लस 2 तो 0 हो नहीं सकता, बिकॉज वाई स्क्वेयर कैन नॉट बी इक्वल टू माइनस 2, यही 0 होगा. तो वाई की वैल्यू प्लस माइनस 1, मतलब कि ये वाला जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये -1 है और ये 1 है. ठीक है, दो कर्व्स आपस में जहाँ पे कट करेंगी वहाँ पे वाई की दो वैल्यूज़ हैं, प्लस माइनस 1. वो क्यों प्लस माइनस 1 आई? क्योंकि अभी हमने बताया कि ये ग्राफ सिमेट्रिकल है, जितना ऊपर है उतना नीचे है, तो दोनों साइड से सेम वैल्यू आएगी. हमें तो सिर्फ इस पे फोकस करना है, एरिया A1 पे. सो व्हाट इज़ एरिया A1? आगे कर्व कौन सी है? 1/1 प्लस वाई स्क्वेयर माइनस पीछे कौन सी कर्व है? ये वाली, वाई स्क्वेयर बाई 2, और इसको इंटीग्रेट किया 0 से 1. ये हमारा आएगा एरिया A1. तो ये आपका बन गया tan इनवर्स y फ्रॉम 0 to 1 माइनस इसका बनेगा y³ 2 ऑलरेडी है, इसको नीचे लिख लें ज़रा, यहाँ पे स्पेस कम है. दिस विल बी tan इनवर्स y 0 to 1 माइनस 1/6 y³ 0 to 1. ठीक है, 1 पुट करने पे π/4 आएगा, 0 पे 0 माइनस 1/6, π/4 माइनस 1/6. ये है एरिया A1. सो व्हाट इज़ रिक्वायर्ड एरिया? इसका डबल कर दो, रिक्वायर्ड एरिया 2 इंटू A1, इसका डबल करो तो π/2 माइनस 1/3. सो C इज़ द करेक्ट ऑप्शन. कंसिडर द रीजन XY x less than equal to y less than equal to 9 minus 11/3x square and x should be positive. Area of the largest rectangle of the sides parallel to the coordinate axis and inscribed in the region R is what? तो ये जो स्टेटमेंट है ये किसी एक रीजन को रिप्रेजेंट करती है. ठीक है, हमें उस रीजन का एरिया फाइंड आउट नहीं करना है, हमें उस रीजन के अंदर एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है जो लार्जेस्ट है, उसका एरिया क्या होगा हमें वो फाइंड आउट करना है. मतलब ये मैक्सिमम मिनिमा का कॉन्सेप्ट आ गया इसमें, है ना. यू नीड टू मैक्सिमाइज द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल विच इज़ ड्रॉन इनसाइड द रीजन रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन. थोड़ा सा टफर साइड पे है, लाइक पहले आपको रीजन फाइंड आउट करना है, फिर उसमें रेक्टेंगल ड्रॉ करना है, फिर उस रेक्टेंगल का मैक्सिमम एरिया क्या होगा वो फाइंड आउट करना है. ठीक है, इक्वालिटीज़ हटाओ, सबसे इनइक्वालिटीज़ हटाओ. सबसे पहले तो एक इक्वेशन आपकी बन गई x इक्वल टू वाई या y इक्वल टू x. एक आपकी इक्वेशन बनेगी y इज़ इक्वल टू 9, जो हॉरिजॉन्टल लाइन, सॉरी 9 नहीं है कला, 9 माइनस 11/3x स्क्वायर. ये दो इक्वेशंस बनेगी. ठीक है, अच्छा अब देखो 11/3x स्क्वायर ये क्या है? दिस इज़ अ काइंड ऑफ डाउनवर्ड पैराबोला, क्योंकि x स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है. और इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो ना, y इज़ इक्वल टू ऐसे करके +9 पीछे कर दो. अगर +9 ना होता, सिर्फ ये होता, तो ये डाउनवर्ड पैराबोला जो रीजन में से पास करता है, +9 करने का मतलब है 9 यूनिट पैराबोला ऊपर चल गया. ठीक है, 9 यूनिट ऊपर चला गया. ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ मैंने इसीलिए कहा था, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ ज़रूर पढ़ के जाइएगा. एरिया अंडर द कर्व्स में बहुत बार ग्राफ प्लॉट करना है, जिसको हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ से प्लॉट करते हैं. ठीक है, तो इसका तो हमें ग्राफ मिल गया 9 यूनिट ऊपर जाके, मतलब यहाँ पे कहीं पे 9 होगा और यहाँ से वो टर्न लेगा ऐसे करके. ठीक है, ये हमारा ये है x एक्सिस, ये है y एक्सिस, डार्क करके बना दिया. और ये अपनी सेकंड इक्वेशन का ग्राफ. फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ तो बहुत आसान है, y इज इक्वल टू x, एक स्ट्रेट लाइन इस तरह से. ठीक है, और x 0 से बड़ा होना चाहिए, मतलब पीछे वाली साइड देखना ही नहीं है, आगे वाली साइड चलना है, ओरिजिन से आगे चलेंगे हर बार. सही है. अब क्या ये वाला रीजन बाउंड करना है या ये वाला रीजन बाउंड करना है, उसके लिए हमें इनइक्वालिटीज़ देखनी पड़ेंगी. तो यहाँ पे था लेस देन इक्वल टू ऐसे करके. अच्छा, अब इसमें अगर हम ओरिजिन पुट करें, ये भी 0 ये भी 0, लेस देन 9, बिल्कुल ठीक है. तो मतलब इसका शेड टुवर्ड्स द ओरिजिन, अंदर वाली साइड, ये वाली साइड पे शेड होगा. ठीक है, अच्छा पीछे वाली साइड तो जाना ही नहीं है,
तो या तो ये है या ये है। अब लाइन डिसाइड करेगी शेड ऊपर करना है या नीचे करना है। लाइन की इनइक्वालिटी ऐसे थी x लेस देन इक्वल टू y। तो लेट अस से यहाँ पे x एक्सिस के ऊपर कोई भी एक पॉइंट है 8,0, मैंने कहीं भी लगा दिया दूर जाके। तो यहाँ पे अगर 8 लेस देन 0 लिखेंगे गलत है। इसका मतलब लाइन का शेड इसकी तरफ नहीं होगा, लाइन का शेड इससे अवे होगा। ठीक है, तो आपका ये वाला शेडेड पोर्शन है दिस वन। अब अगर तो ये कहा जाता है कि इसका एरिया फाइंड आउट करो, फिर तो बहुत आसान था। ऊपर पैराबोला है, नीचे लाइन है, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो भी होगा, ठीक है, उस पॉइंट पे हम क्या करेंगे, इसका एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। पर ऐसा नहीं है, हमसे ये कहा जाता है कि पैरेलल टू दी ये जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, ठीक है, इन एक्सिस के पैरेलल अपने रीजन के अंदर एक रेक्टेंगल ड्रॉ करो। तो रेक्टेंगल ऐसे ड्रॉ हो गया, ऐसे करके इस रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करो। रीजन के अंदर रह के इस रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करो। ठीक है, अब इसको थोड़ा नीचे तक भी तो लेके आ सकते हैं। मैक्सिमम रेक्टेंगल ऐसे होगा, ऐसे करके एक मैक्सिमम रेक्टेंगल बन गया। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई। अगर हम यहाँ पे इस पॉइंट को मान लो P बोले और इस लाइन का नाम है y = x। अच्छा, P का जो x कोऑर्डिनेट है वो हमने मान लिया t, तो y कोऑर्डिनेट भी t होगा क्योंकि ये y = x वाली लाइन के ऊपर है। तो दोनों में x कोऑर्डिनेट जो है वो सेम आएगा, और सॉरी x और y कोऑर्डिनेट सेम आएगा बिकॉज y x की इक्वल है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, इसी के ऊपर एक पॉइंट है Q। अब देखो P और Q दोनों वर्टिकल लाइन पे हैं। वर्टिकल लाइन पे जितने भी पॉइंट्स होते हैं उनका x कोऑर्डिनेट सेम होता है। यहाँ पे ये T है, ठीक है, ये मान लो R, ये मान लो S, ये जो पॉइंट्स हैं। तो SP क्या होगा, दैट इज़ T यूनिट, बिकॉज ओरिजिन से T यूनिट आगे जाके हमने एक पॉइंट लेट किया था। SP = T यूनिट्स। ठीक है, Q के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे। अब Q पॉइंट किस पे लाई करता है, सेकेंड इक्वेशन पे, और इसका x कोऑर्डिनेट है T, तो y कोऑर्डिनेट क्या होगा, यहाँ पे x की जगह T पुट कर दो। तो Q के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, T, अब यहाँ पे भी T पुट कर दिया। बात समझ आ रही है। Q लाइज ऑन दिस पैराबोला, तो Q का x कोऑर्डिनेट हमने लेट किया है T, तो वो इस पे भी लाई करेगा। ठीक है, तो -11/3 t² + 9, ये Q के कोऑर्डिनेट्स। क्लियर है यहाँ तक। अच्छा, अब हमें और क्या चाहिए, इसका एरिया। तो एरिया कैसे आएगा, इसका एरिया के लिए लेंथ इनटू ब्रेड्थ करेंगे। ठीक है, लेंथ इसकी क्या होगी वो देखना पड़ेगा ना। लेंथ विल बी PS या QR, दैट इज T, स्मॉल t। ब्रेड्थ क्या है, PQ। अब PQ कैसे निकलेगा, इस पे अब हमें थोड़ा सा सोच विचार करना पड़ेगा। R का, हाँ ये बिल्कुल सही है। अच्छा देखो, P का y कोऑर्डिनेट भी T है, तो ये S का जो कोऑर्डिनेट आएगा वो 0,t आएगा, 0,t। जो Q का y कोऑर्डिनेट है वही R का y कोऑर्डिनेट है, तो ये होगा 0,-11/3 t² + 9, ऐसे करके। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे y कोऑर्डिनेट सेम रहता है, वर्टिकल लाइन पे x कोऑर्डिनेट सेम रहता है। ठीक है, अब हमें इसका क्या चाहिए, एरिया फाइंड आउट करना है। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल विल बी SP × RS। SP इज स्मॉल t। व्हाट इज RS, RS कैसे कैलकुलेट करेंगे, OR में से OS माइनस करें। एंड व्हाट इज OR, ओरिजिन से R तक पहुंचने में कितना ट्रेवल हुआ था, ये वाला, -11/3 t² + 9 माइनस व्हाट इज OS, S का y कोऑर्डिनेट ये रहा -t, ऐसे करके। ठीक है, तो ये आपका बन गया -11/3 t³ + 9t -t²। अब सब कुछ t पे डिपेंड करता है। नाउ दिस इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब हमें इसको करना है मैक्सिमाइज, वी नीड टू फाइंड एरिया ऑफ द लार्जेस्ट रेक्टेंगल। ये एरिया रेक्टेंगल का
डिपेंड करता है टी पे। तो अब मुझे टी की कोई ऐसी वैल्यू चाहिए जिसको यहाँ पुट करने पे एरिया मैक्सिमम हो जाए। तो मतलब अब मुझे इसको मैक्सिमाइज करना है, तो हम इसका डेरिवेटिव करेंगे, फिर इसका डबल डेरिवेटिव करेंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव को ज़ीरो करेंगे, वहाँ से पॉइंट्स आएंगे, उसको डबल डेरिवेटिव में पुट करेंगे, मैक्सिमम मिनिमा जहाँ पे आएगा वही अपना पॉइंट होगा। ठीक है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा इसका, -11/3 इंटू 3t² प्लस 9 माइनस ट्वाइस ऑफ टी, ये कट गया तो ये बना -11t² माइनस 2t प्लस 9। ठीक है, अगर हम माइनस बाहर रखें तो इसके पॉइंट्स क्या आएंगे, मतलब इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा ना, और 9 और 11 इसके फैक्टर्स बन जाएंगे बहुत सिंपली। ठीक है, तो ये आपका बन गया, ठीक है, 11t² प्लस 11t माइनस 9t, बिल्कुल ठीक है। तो एक तो बनेगा t प्लस 1 और 11t माइनस 9, ऐसे बनेगा, और बाहर माइनस भी है। ये है अपना फर्स्ट डेरिवेटिव। अच्छा, अगर यहीं से हम डबल डेरिवेटिव कर लें, यहीं से a डबल डैश, तो a डबल डैश क्या आएगा, ठीक है, a डबल डैश -22t माइनस 2। यहाँ से फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स हम इनको टर्न बाय टर्न ज़ीरो करेंगे। फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स फर्स्ट डेरिवेटिव को ज़ीरो किया तो t की वैल्यू -1 या फिर t की वैल्यू 9/11। अगर हम t की वैल्यू -1 इसमें पुट करेंगे तो ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है ना। अगर हम इसमें t की जगह -1 करेंगे तो ये 22 पॉजिटिव और 2 निकल जाएगा, तो पॉजिटिव आने पे तो मिनिमम मिलता है, हमें चाहिए मैक्सिमा। तो a डबल डैश में जब t को 9/11 करेंगे तो देखो ये नेगेटिव आएगा, ठीक है। इसका मतलब 9/11 वो वैल्यू है जहाँ पे एरिया मैक्सिमम होगा। सो देयरफॉर a मैक्सिमम विल बी एट t इज इक्वल्स टू 9/11। तो ये जो t की वैल्यू 9/11 है, ठीक है, इसको आप ले जाओ इस एरिया में, और फिर उसके बाद जब आप इसमें कैलकुलेशन करेंगे, पूरा सॉल्व करेंगे, तो आपको आंसर मिलेगा। अब उसके लिए अब थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी हमें, तो कोई बात नहीं, कर लेते हैं मेहनत। यहाँ पे एरिया मैक्सिमम वाला दैट इज़ -11/3 इंटू 9³ ओवर 11³ 9 इंटू 9/11 माइनस 9² ठीक है। यहाँ पे ये 11 ने स्क्वायर कट कर दिया, मतलब यहाँ पे पावर कट के 2 रह गई, ये 11 उड़ गया यहाँ से, यहाँ पे 1 रह गया। अच्छा, इसमें भी 11 का स्क्वायर करें अगर, तो 99 कर दें, यहाँ पे अपने आप 11 का स्क्वायर हो गया। 11 स्क्वायर एलसीएम में आ जाएगा, और ये 9 का क्यूब कितना होता है 729, 3 इसको कट करेगा 243, तो 11 स्क्वायर एलसीएम में आ गया, दैट इज़ 121। ठीक है, ये बनेगा -243, ये -9 स्क्वायर मतलब 81 प्लस 99 इंटू 9, 9 9 81, 8 कैरी, फिर 9 9 81 और 89 बन गया। ठीक है, ये और देखें ज़रा आगे, ओवर में 121। अच्छा, ओवर में 121 वाला एक ही ऑप्शन है बी, और यही अपना आंसर आएगा 567। देख लेते हैं इसको, 8 243 और 81 बन गया आपका 423। 891 में से 324 को माइनस करो, ये बना 11 में से 4 7, 8 में से 2 6 और ये 567। ठीक है, ऑप्शन ही बता रहा था कि आपके पास चारों ऑप्शन में हर एक वैल्यू है, और सिर्फ एक ही ऑप्शन है जिसमें ओवर में 121 है, तो ऊपर वाली कैलकुलेशन करने में टाइम वेस्ट ना भी करते तो भी चल जाता। नाउ नेक्स्ट, इफ़ द एरिया ऑफ द रीजन, ये रीजन गिवन है, इज दिस, देन द वैल्यू ऑफ ए इज़ व्हाट। चलो अब ज़रा जो रीजन गिवन है उस पर नज़र डालते हैं। -1 to 1 इसने बता दिया x की वैल्यू, ठीक है, -1 to 1 के बीच में ही देखना है। y 0 से बड़ा होगा, मतलब कि आप
एक्स एक्सिस के डाउन साइड नहीं आ सकते, जो कुछ भी ऑब्जर्व होगा एक्स एक्सिस के ऊपर होगा, विद एक्स एक्सिस को टच करने वाला एरिया बट अबव एक्स एक्सिस। और ये बचता है अब y इज इक्वल टू ए प्लस ई रेज टू पावर मॉड एक्स माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स। यहाँ से अब आपकी दो डेफिनेशंस बन जाती हैं, y इज इक्वल टू ए प्लस ई रेज टू पावर माइनस एक्स इफ x इज नेगेटिव, या फिर y इज इक्वल टू ए प्लस ई रेज टू पावर एक्स माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स अगर x पॉजिटिव साइड पे है। ठीक है, यहाँ पे ये कट गया, दोनों सेम है। अच्छा, इसमें क्या बनेगा, ये आपका बन गया a प्लस, इसको भी अगर 1 बाय करके लिखें, 2 रेज टू पावर ई रेज टू पावर एक्स इंटू ई रेज टू पावर 2x बन गया ना ये, माइनस 1 बाय ई रेज टू पावर एक्स, ऐसे बन गया। ठीक है, x इज़ ग्रेटर देन 0। सही है। अब ज़रा ग्राफ पे आ जाते हैं, इनका ग्राफ कैसा होगा। इसने तो कह दिया y इज़ इक्वल टू ए, तो y इज़ इक्वल टू ए का ग्राफ कैसे होगा, y इज़ इक्वल टू ए, दिस इज़ अ हॉरिजॉन्टल लाइन। अब a क्या है, पॉजिटिव कि नेगेटिव, यहाँ पे लिखा हुआ है a पॉजिटिव है, तो y एक्सिस पे यहाँ पे कहीं पे a यूनिट होगा। ठीक है, यहाँ से ऐसे पास करने वाली लाइन इस तरह से, और ये लाइन कब तक पास करवानी है, जब तक x नेगेटिव है, मतलब कि आपको इस लाइन का वो पोर्शन रखना है जो x एक्सिस से पीछे है। ठीक है, ये है, और आपको चलना कहाँ तक है, -1 से लेके यहाँ पे 1 तक। अच्छा, अगर x एग्जैक्टली 0 होगा तो यहाँ पे पुट करके देखो, x को अगर एग्जैक्टली 0 करो, ई रेज टू पावर 0 1 -1 0 बाई 1 0, तो बचा a, मतलब x एग्जैक्टली 0 पे पहुँच के भी आउटपुट a आएगी। ठीक है, तो ये आपका ग्राफ बन गया है इतना। अब 0 to 1 में ये वाली डेफिनेशन यूज़ होगी। अच्छा, अब इसमें देखो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, कुछ देखो एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा। ठीक है, अगर e की वैल्यू 0 करो तो ये 1 -1, अगर 0 से थोड़ी सी भी बड़ी e को e की पावर दे दो तो हमेशा आउटपुट पॉजिटिव आएगी। तो इसमें से अब ग्राफ a के नीचे नहीं आएगा, क्योंकि e की पावर 0 करने पे 1 आ चुका है। अब आप e की थोड़ी सी भी पावर दोगे, ये पूरा सॉल्व करके पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी, तो ग्राफ हमेशा a से ऊपर ही आएगा। ऐसे करके कुछ ग्राफ की शेप बनेगी। प्रॉपर शेप क्या होगी हमें नहीं पता, लेकिन हमें इतना पता है ग्राफ नीचे नहीं आएगा, ग्राफ ऊपर जाएगा। तो हमें ये वाला एरिया कैलकुलेट करना है, एक ये वाला एरिया, ठीक है, और उसके साथ इधर वाला एरिया ऐड करेंगे। अच्छा, जो पहला एरिया है वो तो बड़ा सिंपल है, दिस इज़ अ काइंड ऑफ रेक्टेंगल जिसकी लेंथ कितनी है 1 यूनिट। ठीक है, -1 to 0, ये लेंथ हो गई 1 यूनिट, और ये इसकी ब्रेड्थ है a यूनिट। सो इसका एरिया a1, इसको अगर मैं a1 बोलूँ, सो a1 इज इक्वल टू l इंटू बी, a इंटू 1, दैट इज़ स्मॉल a। अब ये कर्व की शेप हमें नहीं पता, इसलिए हम इसको रेक्टेंगल या स्क्वायर नहीं बोल सकते। हम ऐसा कहेंगे कि इसका एरिया 0 to 1 इंटीग्रेट करके फाइंड आउट करो, और इसकी इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू a प्लस ई रेज टू पावर एक्स माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स। ठीक है, ये इसकी इक्वेशन है। सही है, अब इसको कर लेते हैं सॉल्व, इसको इंटीग्रेट करेंगे बस। सो एरिया a2 के लिए हमने क्या किया, 0 to 1 इंटीग्रेट किया इसको, a प्लस ई रेज टू पावर एक्स माइनस ई रेज टू पावर a का इंटेग्रल ax, बिकॉज ये तो कांस्टेंट है, 0 to 1, ई रेज टू पावर एक्स का सेम 0 to 1, माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स का भी सेम, डिवाइड बाई कॉफिशेंट ऑफ एक्स दैट इज़ -1, तो डिवाइड बाई -1 करने पे यहाँ पे प्लस आ जाएगा। ठीक है, 1 पुट करेंगे, a इंटू 1 a, 0 करने से कोई फ़ायदा नहीं है, ई रेज टू पावर 1 माइनस ई रेज टू पावर 0 1, फिर प्लस ई रेज टू पावर -1 और माइनस ई रेज टू पावर 0 1। ठीक है, तो ये आपका बन गया a प्लस, अच्छा अब इसमें e प्लस 1 बाई ई माइनस 2, सो देयर फॉर टोटल एरिया
एरिया A1 क्या था, स्मॉल ए, उसमें इसको भी ऐड करो, a प्लस ए 2a प्लस ई, ठीक है, ये बन गया ना A1 प्लस A2 प्लस ई प्लस 1/e माइनस 2 एंड दिस एरिया इज इक्वल टू व्हाट, ये हमें गिवन है ये वाला ई स्क्वायर प्लस 8e प्लस 1/e, ई स्क्वायर प्लस 8e प्लस 1/e, इसको दोनों तरफ e से मल्टीप्लाई कर दो, सो ये बनेगा 2ae प्लस ई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2e इज इक्वल टू ई स्क्वायर प्लस 8e प्लस 1, ई स्क्वायर कट गया, ठीक है, ये इधर प्लस 1 भी कट गया, ये भी सही हो गया, ये इधर जाके प्लस हो जाएगा 10e और यहाँ पे 2ae, e कट गया, सो a की वैल्यू यहाँ से हमारे पास क्या आएगी 5, और क्या चाहिए था हमें इसमें कोई एरिया वगैरह नहीं, a की वैल्यू चाहिए दैट इज इक्वल्स टू 5।